श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताएं। आज मैं आपको कार्तिक मास की पहले दिन की पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास स्नान का दान और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलो कृष्ण विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। अध्याय पहला। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 99,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्रह्मांड, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नाश होकर वैकुंठ में वास हो जाता है। तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास की कथा में भगवान को अति प्रिय है। इसमें किए हुए व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं। अतः संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे सावधान पूर्वक होकर कहता हूँ और तुम सावधान होकर इस विधि को सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निर्वृत होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस्या, नवी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेके तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, शूकर आदि को स्पर्श न करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ देवे और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इन अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, स्नान, पुष्प, तांबूल, पात, वस्त्र, धूप, पूगीफल, अर्घ, चंदन, दीप, दक्षिणा, आचमन, अक्षत, निवेद, नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पित करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के पहला अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को कार्तिक मास में सुनने का बहुत अधिक महत्व है, तो इसे कार्तिक मास में ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।